बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया हुआ है, ये नाम को हमने विश्वास करके अपने मन की इंद्रियों को इकट्ठा करके तो तब हमने ये नाम जपना है। जब हम नाम में बैठे तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर इधर उधर गया तो वो टाइम पास वाली बात हो गई, वो भजन नहीं है। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ था, उसने अपने बेटे की शादी की और घर पे बहू आई। तो वो बहू जो थी वो बड़ी पवित्र आत्मा थी और भजन बहुत करती थी। 24 घंटे उसका ध्यान उस परमात्मा में ही रहता था। एक बार सेठ जी अपना भजन कर रहे थे तो बाहर से कोई आदमी आया। उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं। तो उसने जैसे ध्यान किया तो वो कहने लगी कि सेठ जी जो हैं दूध लेने गए हैं, तो आप थोड़ी देर में आ जाना, मिल जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, चले गए। सेठ जी ने अंदर सुना, वो कहते हैं मैं तो अंदर भजन कर रहा हूँ और ये बोल रही है कि दूध लेने गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा और आ गया। उसने पूछा सेठ जी कहाँ से मिलना है, सेठ जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा सेठ जी सब्जी भाजी लेने गए हैं, तो अभी आ जाएंगे, तो फिर आप आ जाना, थोड़ी देर में मिल जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। सेठ जी फिर सोचने लग गए। फिर एक बंदा और आ गया। उन्होंने बोला सेठ जी से मिलना है। तो उन्होंने फिर बोला सेठ जी अभी अपने कामकाज में लगे हुए हैं, किसी को डिलीवरी करनी है, किसी से माल आना है, वर्कर आना है, तो उस काम में लगे हैं, आप थोड़ी देर बाद आ जाओ तो आपको सेठ जी मिल जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, चले गए। इतने में सेठ जी जो थे अपनी पूजा पाठ करके बाहर आ गए। तो बहू से पूछने लगे, बहू क्या बात है, मैं तो अंदर पूजा पाठ कर रहा था, तो आप लोगों को क्या बोल रहे थे। फिर बहू ने बोला सेठ जी देखो, जब वो पहला बंदा आया तो आप पूजा तो कर रहे थे, पर आपका जो ध्यान था वो दूध लेने के लिए अंदर गया हुआ था। वहां जाना है, दूध लाना है, कम ना आ जाए ज्यादा आ जाए, वो दूध के आपका ध्यान लगा हुआ था, पूजा पाठ में थोड़ा थे। फिर जब दोबारा बंदा आया तो तब आप सब्जी भाजी खरीदने के लिए गए थे। आज कौन सी सब्जी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कहाँ से लानी है, क्या करना है, तब आपका ध्यान उस सब्जी भाजी में था। जब तीसरा बंदा आया तो तब आपका जो ध्यान था काम काज में था कि अभी आज जाना है बिजनेस के ऊपर, वो डिलीवरी आएगी, वो उसको माल डिलीवर करना है, उसके माल पिकअप करना है, उसको वर्कर नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आपका भजन में ध्यान कब था। मैंने कोई गलत तो बोला नहीं। तो सेठ जी बड़े सोच में पड़ गए कि देखो मैं अंदर जिसका ध्यान था तो इसको सब बाहर बैठे पता लग गया। वो कैसे पता लग गया, क्योंकि उसका विश्वास, उसका जो हर वक्त उसका ध्यान भगवान में रहता था, तो इसलिए उसको सब चीजें जो अंदर वो जब भगत जी वो कर रहे थे सेठ जी अपना, तो उनका ध्यान उस भजन में था, तो उसको इसलिए उसको सब कुछ पता लग गया। तो देखो ये विश्वास जो है बहुत जरूरी है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो उन्होंने सब चीजों के बीच में एक डाली है चीज श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स विश्वास। जिसको विश्वास है उसके सभी काम हो जाते हैं। एक कथा और सुनाता हूं। एक मरकंड ऋषि थे। अब वो उन्होंने बड़ी पूजा की भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर से बोला, खुश हुए, उन्होंने बोला मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे पास औलाद नहीं है, एक बेटा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने बोला कि देखो तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं लिखी हुई। तो उन्होंने बोला कि जैसे भी है महाराज, आप तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, भगवान शंकर ने बोला कि 2 ऑप्शन है। एक तो है अगर बेटा तुझे मिल सकता है, अवगुण होगा, उसकी लंबी आयु होगी, तो जो गुणवान होगा उसकी थोड़ी आयु होगी। अब बोलो कौन सा चाहिए। फिर ऋषि ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,
मेरा वंश तो चलेगा, तो पर गुणवान होना चाहिए, अवगुण नहीं। उन्होंने बोला अल्पायु दे दो। उन्होंने बोला कि इसकी उम्र 16 साल है, तो ठीक है। अब उनका जो नाम था मार्कंडे, ऋषि मार्कंडे जी रखा। दो आप शिव पुराण पढ़ो, कहीं पे भी आप कथा वार्ता पढ़ोगे तो आपको मार्कंडे जी का नाम बहुत मिलेगा। तो वो मार्कंडे जी जब 16 साल के हुए तो उसके माँ बाप, उसके बाप को चिंता हो गई कि भाई अब 16 साल हो गए हैं, अब तो इसकी मृत्यु हो ही जानी है। तो उसने भी इतनी बातें जो है बच्चे ने सुन ली। तो वो मार्कंडे जी भगवान शंकर की, उन्होंने बोला अब मेरी उम्र तो खत्म हो गई, अब मुझे चले जाना है, तो मैं क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करूं। वो 24 घंटे भगवान शंकर की पूजा करते रहे। जब करते करते तो काल देवता आ गए। जैसे ही काल, वो पूजा में लगे हुए थे, काल देवता ने अपनी रस्सी फेंकी, तो वो रस्सी जो थी वो शिवलिंग के ऊपर पड़ गई। जब वो शिवलिंग के ऊपर पड़ गई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उन्होंने उसको लंबी आयु दे दी मार्कंडे जी को, और काल देवता को वापस भेज दिया। देखो, जिसके ऊपर विश्वास है उनको विश्वास था उनको विश्वास था, तो इसलिए देखो उनकी आयु खत्म होते हुए भी उनको लंबी आयु मिल गई, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे मार्कंडे जी ने, उनकी बहुत कथाएं हैं। तो इसलिए हमें अपने श्री गुरु महाराज जी का, उनके हुक्म में चलना है और उनकी आज्ञा के अंदर चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। तो अगर हम उनके आज्ञा में चलेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। एक बार पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी कनाडा में बैठे हुए थे। अब संगत में से एक आदमी ने पूछा कि श्री गुरु महाराज जी अपना सेलर नंबर हमें दे दो, हम आपसे बात करें। अब वो संगत में मैं भी बैठा हुआ था, वहाँ पे सब हम लोग फ्रंट पे बैठे हुए थे श्री गुरु महाराज जी के आगे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया, चलो लिखो भाई सब मेरे नंबर। उन्होंने बोला श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। तो सब सारी संगत बोल उठी, महाराज ये तो स्वामी जी 5 है, टेलीफोन के तो 10 नंबर होते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि 5 सुबह और 5 शाम को, ये 10 नंबर आपके हो गए। तो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है श्री गुरु महाराज जी की। अगर हम उनके हुक्म में नहीं चलते तो उनको कितना वो दुख होगा कि देखो ये गुरमुख है, नाम लिया है, फिर भी ये नाम नहीं जपता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, उनकी आज्ञा के अंदर चलना है, और विश्वास के साथ जब भी हम भजन में बैठे तो हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, उनकी बस भजन करें, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक जो है दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।